अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान सईद और मैं आप लोगों को इस सीरीज़ के 30th ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम CSS के हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स हैं, उनको यूज़ करते हुए हम उसकी स्टाइलिंग HTML डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग कर सकते हैं। जो भी उसकी फॉर्मेटिंग करनी है, अगर एडिटिंग कुछ करनी है टेक्स्ट में के जो कलर वगैरह हैं उसको चेंज करने के लिए, तो उसमें एक हमारे पास है नंबर 1 एक्सटर्नल स्टाइल शीट, नंबर 2 इंटरनल स्टाइल शीट, नंबर 3 इंटरनल इनलाइन स्टाइल्स। इनलाइन स्टाइल्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इनलाइन स्टाइल हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम इनलाइन स्टाइल टेक्निक को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो CSS के यूज़ करने के जो एडवांटेजेस हैं, हमें जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसलिए उस टेक्निक को मैं टीच नहीं करूँगा इस ट्यूटोरियल्स में, पर फिर भी अगर आपने उनके बारे में पूछना है तो आप मुझे यूट्यूब के चैनल के ऊपर मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूंगा, या फिर आप गूगल से सर्च भी कर सकते हैं उसके बारे में। इनलाइन स्टाइल उसे कहते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम इंटरनल स्टाइल शीट जो है उस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपने HTML डॉक्यूमेंट या वेब पेज को फॉर्मेट करेंगे। ये मेरे पास एक बेसिक सी वेब पेज मैंने बनाया हुआ है, उसमें एक हेडिंग है, एक मेरे पास पैराग्राफ है। इसको मैं रन करता हूँ, रन करके देखते हैं हमारे पास किस तरह है। मेरे पास हेडिंग आ रहा है और वेलकम टू माय वेबसाइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये आई एम द हेडिंग जो मेरे पास है ये सेंटर में आ जाए वेब पेज के और उसका कलर भी मेरे पास ब्लू हो जाए। उसके लिए मैं इंटरनल स्टाइल शीट टेक्निक जो है उसको यूज़ करूँगा। इंटरनल स्टाइल शीट टेक्निक अगर आपने यूज़ करना है तो आप हेड में आएंगे, यहाँ पर आप स्टाइल टैग्स ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, और जो स्टार्टिंग या ओपनिंग स्टाइल टैग है उसमें आप टाइप एट्रीब्यूट जो है उसको वैल्यू देंगे टेक्स्ट CSS, और जो भी आपने नीचे टैग को जो वो अगर बॉडी में जो HTML एलिमेंट है उसको आपने फॉर्मेट करना है, उस टैग को यहाँ लिख दें। एक हमारे पास ये तरीका था। दूसरा हमने क्लास स्टाइल टेक्निक भी देखी थी कि हम क्लास नेम्स को यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं, ID को भी यूज़ करते हुए कर सकते हैं। मैं टैग स्टाइल को टैग स्टाइल वाले तरीक़ों को करता हूँ जिसमें हम टैग जो HTML एलिमेंट था उसका नाम डायरेक्ट लिखते थे। H1 को मैंने अगर एडिट करना है तो H1 में लिख दूँगा और करली ब्रैकेट्स ओपन और करली ब्रैकेट्स क्लोज कर लें यहाँ पर आप। और इसके अंदर मैं इसके कलर को ब्लू करना चाहता हूँ तो मैं इसके कलर को ब्लू कर दूँगा यहाँ पे, और कलर ब्लू हो गया मेरे पास। उसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सेंटर करना चाहता हूँ तो टेक्स्ट अलाइन में मैं इसको सेंटर करूँगा और इसको क्लोज कर दूँगा। इसको मैं अभी सेव करता हूँ, सॉरी सेव करने के बाद इसको मैं रन करता हूँ कि मेरे पास किस तरह आ रहा है। ये मेरे पास सेंटर में भी आ गया है और ये मेरे पास ब्लू भी हो गया है। इसमें हमने क्या किया, हमारे पास एक हेडिंग थी, एक पैराग्राफ हमारे पास था, और उस पैराग्राफ और हेडिंग को हमने इंटरनल स्टाइल शीट टेक्निक को यूज़ करते हुए CSS में उसको फॉर्मेट किया, उसके कलर को हमने ब्लू कर दिया और उसको सेंटर कर दिया। ये तो हमारे पास इंटरनल स्टाइल शीट की जो टेक्निक है उसकी एक एग्जांपल हो गई। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कर लेंगे तो इससे हमारे ये दोनों मेथड जो है आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक दो बातें और बता दूं कि इंटरनल स्टाइल शीट टेक्निक जो है उसको हम तब यूज़ करते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई वेबसाइट है, वो 6 पेजों की वेबसाइट है, उसमें से 5 पेजेस जो हैं उनका स्टाइल सेम है, और जो एक ये 6 नंबर पेज है वो बिल्कुल उसका जो वेब का लेआउट है या जो स्टाइल है वो आपके पास यूनिक है। तो उधर बेस्ट सूटेबल ऑप्शन आपके पास यही है कि आप उस वेब पेज के लिए इंटरनल स्टाइल शीट टेक्निक को यूज़ करते हुए उसकी फॉर्मेटिंग करें। ये तो उसके बारे में बात हो गई। इसको मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट के एग्जांपल और टेक्निक करने के बाद मैं आपको इसको दोबारा कर दूंगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, किसको हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर आपने स्टाइल जो CSS है उसमें अगर कोई कमेंट करने हो तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद स्टेरिक का निशान और जो भी आपका कमेंट है वो आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद फिर स्टेरिक और फॉरवर्ड स्लैश का निशान, तो इस दोनों फॉरवर्ड स्लैश के दरमियान जो चीज़ आपकी होगी और इन स्टेरिक्स के, तो वो आपके पास कमेंट होगा। ब्राउज़र इसको एज ए कमेंट डील करेगा। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। आप देखिए हमारे डॉक्यूमेंट पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉक्यूमेंट उसी तरह है, ये सिर्फ कमेंट्स हैं इसलिए ये सिर्फ कोडर को ही दिखाई देंगे। इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। मुझे नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।